4 साल के इंतजार के बाद फाइनली क्रिकेट का महासंग्राम अब शुरू हो चुका है। 10 टीमें एक ट्रॉफी के लिए भिड़ने वाली है और शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत वहीं से होगी जहां पे छोड़ा गया था। 2019 का फाइनल लॉर्ड्स का मैदान था। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, दो टीमें थी। वर्ल्ड कप भले से इंग्लैंड जीत गई थी, लेकिन न्यूजीलैंड के मन में कसक रह गई, क्योंकि एक रूल लाया गया था जो आज तक वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। बाउंड्री का रूल। पहले मैच ड्रॉ हुआ था, फिर सुपर ओवर हुआ तो वो भी ड्रॉ हो गया। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक फाइनल जहां पे छोड़ा गया था, वहीं से वर्ल्ड कप 2023 जो कि हमारे घर में हो रहा है, अहमदाबाद का मैदान है, वहां से शुरुआत होनी है इस वर्ल्ड कप की। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड एक बार फिर से आमने सामने है और इसीलिए उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 5-6 चीजों पर बात होगी, जैसे कि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, टीम की हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, वो कौन से खिलाड़ी जिन पर नजर रहने वाली है, अहमदाबाद की कंडीशंस कैसी हैं और क्या होगा मैदान में, क्या होगा मैच के बाद, वो प्रेडिक्शन करेंगे। मैं हूं असद, मेरे साथ हैं फारूक और अंश। तो चलिए शुरू करते हैं। फारूक, सबसे पहले तो मुझे मैदान के बारे में बता दीजिए, क्या चल रहा है मैदान में? मैदान के बारे बताने से पहले एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैच हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में। इसका मतलब है कि 1 लाख से ज्यादा लोग आने वाले देखने के लिए, और उन सारे के सारे 1-1.25 लाख जो आएंगे उनके दिमाग में पिछला मैच जरूर होगा, जिसके बारे में असद अभी आपको बता रहे थे कि सुपर ओवर, उसके ऊपर सुपर ओवर, फिर उसके बाद बल्ले से लग के बॉल चौका के लिए जाती है, और फिर क्या होता है, बाउंड्री पर मैच जीता, मैच नहीं, बाउंड्री पर ट्रॉफी हैंड ओवर कर दी जाती है फाइनल की। तो इतना बड़ा और इतना कंफ्यूजन वाला मैच, और उसके बाद दोबारा फिर से वही दोनों टीम मिलने वाली है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां पर पेसर्स को मदद मिलती है। जी हाँ, इंडिया में यूजुअली जब हम बात करते हैं स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पेसर्स को मदद मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं मैचेस के बारे, तो जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करना प्रेफर करती है, क्योंकि 14 बार जो टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है। हालांकि दूसरी बार बैटिंग करने वालों का भी बहुत बुरा स्ट्राइक रेट या बहुत बुरा क्या कहते हैं आपको रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 12 बार वो जीते हैं। तो इसका मतलब यह है कि शायद पहले बैटिंग करना बहुत ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होगा, बट स्टिल अगर आप टॉस जीतोगे तो आप चाहोगे पहले बैटिंग करना, क्योंकि और उस क्राउड के सामने अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आएंगी खेलने तो यार मतलब मजा ही अलग आने वाला है। तो कंडीशंस तो कुछ ये हैं। बिल्कुल, तो कुल मिला के फारूक के हिसाब से अगर जो भी टॉस जीतता है, फिर चाहे बल्लेबाजी करने में शायद ज्यादा ध्यान दे या फिर टॉम लाथम हो, बिल्कुल, क्योंकि केन विलियमसन बाहर। और दो बड़े झटके जो दोनों टीम के पास हैं, पहला यह कि केन विलियमसन, जिनका इंतजार उस इंजरी के बाद शुरू हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, लेकिन क्या मेहनत करी यार उस बंदे ने, क्या मेहनत करी है। और आज आपको केन विलियमसन हालांकि मैच में नहीं दिखेंगे, लेकिन इंतजार बरकरार रखिएगा, क्योंकि आगे वो दिखने वाले हैं। छोटा सा निगल है, वो अगले मैच में जरूर आएंगे। और उसके बाद दूसरी तरफ बेन स्टोक्स को भी निगल आ गया है, उनकी भी जिस तरह से एशेज, जिस तरह से वो लगातार बड़े बड़े टूर्नामेंट हम उनको देखते हैं, आज भी उनको देखने के लिए बहुत सारी जनता उत्साहित थी, लेकिन आज उनको थोड़ा सा निगल आ गया। उनकी जगह पर खिलाड़ी जरूर बदले हुए आएंगे, लेकिन आगे आप उनको भी देखोगे। तो ये दो बड़े बदलाव कहें या दो बड़े झटके हैं, जिसके साथ दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी। फरुख, यही वो मैदान था जहां पर केन विलियमसन को चोट लगी थी, वो बाउंड्री पर जहां उनको पैर में दिक्कत आ गई थी। हाँ, उसके बाद बेन स्टोक्स की बात करें तो उन्हीं के बल्ले से वो चौंका गया था। मतलब ये दो वो खिलाड़ी हैं जो इस मैदान पर, इनके जो यादें हैं ना, मतलब वो बहुत ज्यादा लोगों को आने वाली हैं। और लेकिन जो उनकी जगह लेंगे मोस्ट प्रोबेबली हैरी ब्रूक लेंगे। तो अंश, क्या लगता है वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिन पर आपकी नजर रहने वाली है आज के इस मैच में? देखिए, जैसे आपने कहा दोनों टीमों में इंजरी का एक स्केयर आ चुका है, तो उसको देखते हुए हैरी ब्रूक इंग्लैंड की टीम में आने वाले हैं, तो वो एक्साइटेड प्लेयर है, क्योंकि वो रिप्लेस कर रहे हैं जेसन रॉय को। तो उनको देखने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे पूरा क्राउड, और खासकर इंग्लैंड उनको देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। लेकिन उनके ऊपर सवाल ये उठ जाता है कि हैरी ब्रूक जी, आपने मारी थी सेंचुरी, फिर आपने टशन दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद आईपीएल में फेल हो गए। उससे पहले भी कहा था। तो जी हाँ, उससे पहले भी फेल थे। आपने कहा कि जो सवाल मेरे ऊपर लगातार उठ रहे थे उनका जवाब ये सेंचुरी है, तो जो मेरे पीछे बैक बाइटिंग हो रही थी, जो मेरे पीछे सवाल हो रहे थे, उनका जवाब ये सेंचुरी है। लेकिन उसके बाद एक ही सेंचुरी है, उसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद आपके पास कुछ नहीं आया। तो ये रिप्लेसमेंट और अपने आप को प्रूव करना, हाँ, ये दोनों हैरी ब्रूक के लिए आज के मैच में देखने का उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कुछ खास सीरीज रही नहीं है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक पे सवाल है। और एक वही चीज है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको ही इज एक्साइटेड टैलेंट, आई लिटरली लाइक हिम, बट
मैं फिर भी वही कहता हूं, इंडियन सॉइल पर आकर उनके के records जी नहीं हैं हाँ, अच्छे। इंडियन सॉइल पर आकर के आप खेल रहे हैं, आप अपने घर में नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल, वही तो चीज। अंश ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हैरी ब्रूक किस तरह से इस और पूरे कौन से challenge को खिलाड़ी tackle हैं? मुझे लगता है कि उनको एक्सपीरियंस हो चुका आईपीएल का, चाहे फेलियर ही रहा हो आईपीएल उनका, पर एक्सपीरियंस है, चाहे वो A फेलियर bad ही हो। experience. बैड एक्सपीरियंस बट लेकिन उनको पता है उस कंडीशन में कैसे खेलना है, एक आइडिया हो जाता है आपको, अब वहाँ पे रह रहे हो प्लेयर्स के साथ, उस कंडीशंस में रह रहे हो, तो शायद हो सकता है कि कल उनको यूज करे वो उस कंडीशन को, हाँ एक्सपीरियंस ठीक को है, कह सकते हैं कि अपनी जो जहां जहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, क्या पता उनको उनको रिकवरी की तरफ ठीक लेकर करें। आएं और बिल्कुल, आज खेलते हुए नजर आएंगे हमें, मतलब मेरे 11 में तो रहेंगे। प्लेइंग टॉस 11 के के बारे बाद में आपको बात, फाइनल हाँ, वो आपको पता चल अपडेट आ जाएगा, जाएगी लेकिन हमारे कुछ पास। 19-20 तो चलता है। ठीक है। हैरी ब्रूक फ्रॉम द इंग्लैंड, और कौन सा खिलाड़ी है जिस पर नजर रहने वाली है? पहले अंश आप बताइए कौन सा खिलाड़ी है? लिविंगस्टन। लिविंगस्टन। मुझे लगता ये है एक बड़ा नाम है। मुझे लगता है वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक एक्स फैक्टर होता है टीम में, जो गेम कभी भी कहीं से बदल सकता है। और जैसे न्यूजीलैंड के पास बॉलर्स है, ट्रेन बोल्ट हो गए, टिम साउथी हो गए, वो ऊपर से विकेट का निकाल भी देते हैं, तो लिविंगस्टन ऐसे प्लेयर जो नीचे से एकदम गेम बदल सकते हैं बिल्कुल। तो मुझे लगता है लिविंगस्टन ऐसे प्लेयर है। लिविंगस्टन और हैरी ब्रूक। फारूक, आपके लिए इंग्लैंड से 2 प्लेयर्स बताइए जिन पे आपकी नजर रहने वाली है। मेरी नजर रहेगी मोइन अली पे बहुत Okay, ज्यादा, again, the क्योंकि guy who almost, मतलब you simply can't predict, आप मतलब नहीं वो कुछ predict भी कर सकते हो, सकता आप है। नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो मोइन अली को। अभी हाल ही में हमने देखा वार्म अप मैच में मोइन अली ने किस तरह से मैच बदल दिया। मेरी नजर उन पर बहुत ज्यादा बनी रहेगी। और मोइन अली एक ऐसे खिलाड़ी है, देखिए फॉर्मेट चेंज होता है, मोइन अली की पोजीशन चेंज हो जाती है और लेकिन वो हर पोजीशन में और वो खेलते हर हैं, के पोजीशन तरीके पे से खेलते हैं। हैं। फिर आप एक तरफ से कहते हैं कि जी मोइन अली जो है वो एज अ स्पिन बॉलर, एज अ क्या कहते हैं आपको ऑफ स्पिन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनकी बैटिंग ज्यादा प्रेफरेंस रहती है यार कहीं ना कहीं। वो नेट वेस्ट में ओपन करते हैं, ठीक है, T20 में जहाँ पे वो कैप्टन है, हाँ। वो ओपन करते हैं वहाँ पे। 100s में वो नंबर 3 पे खेलते हैं, टेस्ट में वो नंबर 4 पे खेलते हैं, नंबर 3 पे भी खेले हैं, ODI में नंबर 5, 6 पे खेले हैं। मतलब इस बंदे को क्या करवाना बाकी है जी, इसका? तो बस चले, मुझे लग रहा है 11 से लेकर ओपन तो करते ही कहीं हैं, कहीं कहीं से भी कहीं खिलवा भी, आप सकते इनको हो। कहीं भी खिला सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे ज्यादा नजर इन पर रहेगी कि कल नंबर 2। कौन सी सिचुएशन पर कहाँ पर उनको लाया था। दूसरा खिलाड़ी। एक मुझे खिलाड़ी लगता है- और है जिनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो रूट। अभी आएंगे, जो उनका रूट पर भी हाल का आएंगे। प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा वैसे वनडे क्रिकेट का, पर आपको याद होगा पिछले साल टेस्ट खेलने आए थे इंडिया वो, और 200 मारे थे उन्होंने। तो उनकी यहाँ की परफॉर्मेंस इंडिया में काफी अच्छी है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, जो फैब 4 की हम बात करते हैं ना, मुझे लगता है इनको इंडियन सोइल से कुछ खास प्यार है। ये स्टीव इंडिया स्मिथ, में आते ही बाबर आजम बाबर इंडिया आजम, पहली बार खेल इंडिया रहे पहली हैं, बार खेल रहे हालांकि हैं। फैब 4 में है नहीं वो, बट आई फैब स्टिल 5 हो गए वो। 5 हो गए वो। खैर फिर भी अगर अब 5-4 की भी दलील आप बात करें, हाँ। तो इंडिया में जब भी ये फैब 4 आते हैं, विलियमसन तो is like- परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब हो जाती है। यार मुझे तो ऐसा लगता है, पता है, इंडिया में आके डेविड वार्नर इन फैब 4 से सबसे ऊपर है। डेविड वार्नर का तो छोड़ दीजिए, वो देखिए आज हाँ, आपने हाँ। शायद देखा नहीं, वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। एक बंदा है, उसने इंडियन जर्सी पे वार्नर का नाम लिखवा करके, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वार्नर जो है ना वो सेमी इंडियन है। बिल्कुल। वो उनको आप ऐसा समझिए कि हैदराबादी है। थोड़ा बातचीत करके उनको अंदर ले सकते हैं वैसे। हमारा एक और left दूसरा खिलाड़ी किस पर नजर दूसरा आएगी? खिलाड़ी बेस्टो। वो जॉनी इसलिए बेस्टो। क्योंकि बेस्टो के सामने आएंगे बोल्ट, और बहुत अच्छे रिकॉर्ड नहीं है उनके सामने। कुछ बिल्कुल। 4 बार आउट कर चुके हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है बोल्ट के सामने। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बोल्ट को किस तरह से खेलते हैं, बिकॉज बोल्ट का हम सबको पता है वो बिल्कुल लाइटनिंग वाले बोल्ट हैं, और वो जब अपनी लाइटनिंग और बोल्ट लेकर आएंगे तो बेस्टो किस तरह से उसको टैकल करते हैं, बिकॉज वो शुरुआत में आते हैं। तो आप अहमदाबाद में खेल रहे हो, नरेंद्र मोदी में खेल रहे हो, पेसर्स को थोड़ी बहुत मदद तो मिलेगी ही मिलेगी, और आपके सामने बेस्टो रहेंगे और दूसरी तरफ बोल्ट रहेंगे। तो ये मुझे देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ, देखो दोनों ने बता दिया, मैं बताऊंगा अपनी। मेरे लिए एक तो जॉस बटलर, है। ठीक है, ही इज द एक बड़ा पिक ऑफ नाम, द डे, क्योंकि बड़ा नाम, yes। बड़ा नाम नहीं, एक तो देखो फर्क लेगेसी लेके आ रहे हैं जॉस ऑन मॉर्गन की, बिल्कुल। उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर। दूसरा आईपीएल में ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर, राजस्थान के लिए एक बड़ा एसेट है वो। Right. कैप्टन के साथ साथ वो बल्लेबाज है जो न सिर्फ आपको रन बना के देता है, बल्कि आपको विकेट कीप करता है और आपकी कप्तानी संभालता है। तो पूरी टीम का जो कहते हैं ना ऑरा, उसी के अराउंड घूमता है कि आपका कैप्टन कैसा परफॉर्म कर रहा है। Correct. दूसरा जो खिलाड़ी है वो है मार्क वुड। आप शेयर पेस की बात करते हैं, पेस का विकेट है, और मार्क वुड आईपीएल खेलते हैं, अहमदाबाद की पिच को समझते हैं। तो मुझे ये देखना है कि वो खिलाड़ी जो कि 150 की पेस पे फेंकता है, और केन विलियमसन की वो जो टीम है, जो कि केन विलियमसन नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वो टीम कैसे लेती है, तो मुझे इन दो पे देखना है। मार्क वुड का कौन सा साथी हो गए उनके? क्रिस वोक्स होंगे, सबकी शायद आपकी टीम में भी होंगे क्रिस वोक्स। बिल्कुल। उनके साथ सैम करन देखोगे आप, या रीस टॉपली को देखना चाहोगे? प्लेइंग 11 पे बेसिकली बात करने की बात हो रही है, तो ठीक है। प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग। लेकिन यार पहले मुझे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बताओ, दो खिलाड़ी जल्दी से। न्यूजीलैंड कौन से 2 खिलाड़ी पे आपकी नजर आने वाली है फारूक?
ओके मैंने जैसा आपको पहले ही कहा कि एक तरफ से अगर आपको बेस्टो खेल रहे होंगे तो दूसरी तरफ से मैं बोल्ट के साथ जाना और अगर चाहूंगा। न्यूजीलैंड और सेकंड इनिंग्स में बॉल डालेगी तो अंडरलाइट्स उनको और हेल्प मिलेगी वहां पे उनको स्विंग की। बिल्कुल। और दूसरा नाम है चेन्नई में खेलने वाले हमारे कॉनवे। धोनी के अंदर आते हैं और मतलब T20 को वनडे की तरह खेलते हैं और कब वो T20 को तब्दील करते हैं समझ नहीं आता। फिर वो T10 में शिफ्ट हो जाते जी, हैं। उनकी इनिंग्स जब आप देखोगे T20 क्रिकेट में तो ऐसा लगता है एक वनडे का खिलाड़ी खेल रहा है, बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से, कोई ज्यादा शॉट ऊपर से नहीं मारते हैं, बड़े इत्मीनान से मारते हैं। लेकिन वो गियर कब शिफ्ट होता है 10 T10 में, T5 में, T20 में, 50 ओवर में, ये समझ नहीं आता है। कॉनवे मेरे लिए एक बड़ा नाम है, जो तो बोल्ट और कॉनवे मतलब एक नीचे से एक ऊपर से, ये इन पर नजर बनी रहेगी मेरी तरफ से। मेरे सीएसके के दूसरे प्लेयर मिचेल सैंटनर, वो इंडिया में इतना खेलते नहीं, आईपीएल में उनको कितना प्लेइंग लेवल मिलती नहीं, जगह नहीं मिलती, पर मेरे को लगता है वो ऐसे बॉलर है जब विकेट पेस को हेल्प कर रहा हो, किसी को हेल्प कर रहा हो, वो वहाँ पे क्वालिटीज में रहे वो। मुझे कहीं ना कहीं वो डैनियल विटर की याद दिला देते हैं। डैनियल विटोरी की याद दिलाते हैं सैंटनर जो है ना, वो कुछ वैसे ही है मतलब। ही इज लाइक अ मोर ऑफ अ बॉलर। आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो सबसे ज्यादा फंसाया जिन्होंने वो मिचेल सैंटनर ही थे। शायद 7 ओवर 10 ओवर में उन्होंने 20 या 30 रन लेके गए थे वो भी आखिरी में जो जडेजा ने आके अटैक किया, उससे पहले सब अटके हुए थे, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या सब अटके हुए थे। तो वो ऐसे प्लेयर है कि जो पेस की मदद नहीं चाहिए, वो किसी विकेट में भी अपना काम कर सकते, जादू दिखा सकते हैं अपना। मैं अपनी बात करूं तो एक तो डैरल मिचेल मेरे लिए, Okay. क्योंकि ही इज इन ग्रेट फॉर्म। अगर न्यूजीलैंड को इंग्लैंड को बीट करना है, क्योंकि इंग्लैंड अपने स्टाइल में खेलेगा और उनके स्टाइल को टक्कर देने के लिए इनके पास फिलहाल डैरल मिचेल हैं जो अच्छी फॉर्म में हैं, सेंचुरी लगातार लगा रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में, अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट ही खेल के भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इनके ऊपर मौका है अपने आप को रिडीम करने का। दूसरी चीज़ ये, जो दूसरा खिलाड़ी है वो मेरे लिए भी मिचेल सैंटनर ही है। मिचेल सैंटनर बिकॉज इंग्लैंड के बैटिंग स्टाइल में, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे वो बंदा चाहिए जो मेरे लिए विकेट भी निकाल के दे, और कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है टॉप ऑर्डर में दिक्कत आ सकती है क्योंकि यार वो बॉल, हाँ वो शुरू में थोड़ी सी तकलीफ अगर उन्होंने दे दी, बाकी काम सैंटनर के हाथ में है। वो काम सेंटर के हाथ में है, तो है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों चीजें संभालना। आप बोल्ट निकाल देंगे लेकिन मिडल ओवर में भी एक चाहिए ना आपको संभालने वाला, और मिडल ऑर्डर कितना जरूरी है पाकिस्तान से पूछिए आप। उनके स्पिनर नहीं चल रहे हैं तो उनकी गाड़ी लटकी हुई चल रही है। तो ये दो खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की जल्दी से। फारूक, टॉप 3 बताइए इंग्लैंड के कौन रहने वाले हैं प्लेइंग 11 में टॉप 3। अच्छा, पहले मैं चेतन से बोलता हूँ कि ऐसा कीजिए आप चेतन आप इसको स्क्वाड लगा दीजिए, हमारे सामने स्क्वाड लगा दीजिए, क्योंकि स्क्वाड पर देख करके बात करेंगे उसमें, क्योंकि देखिए मुझे लगता है प्लेइंग 11 किसी भी टीम की ना ज्यादा गड़बड़ाएगी नहीं। हालांकि केन विलियमसन के जाने के बाद थोड़ा सा ये जो टीम आपके पीछे है थोड़ा सा डिफरेंस जरूर इसमें आएगा, लेकिन ये हालांकि ये प्लेइंग स्टाइल में नहीं है, आपको सैंडनर दिख रहे होंगे मतलब ये बेसिकली वो है हमारे स्क्वाड है पूरा, ये स्क्वाड है पूरा। इसमें कैप्टन्स भी नहीं दिख रहे अभी आपको। विलियमसन खेल नहीं रहे हैं, सही बात है। विलियमसन तो टॉप 3 फारूक कौन रहने वाला है? इंग्लैंड से बात करूं? इंग्लैंड से बात करते हैं। चलिए इंग्लैंड से बात करते हैं। तो सबसे पहले जिनका मैंने नाम लिया था, जॉनी बेस्टो। बेस्टो ही इज मॉरल भाई का ब्रेंडन मैकलम ने बोला कि तुमको सीधा चलना है, 3 कदम आगे से आधा कदम लेफ्ट लेना है तो, और फिर 1 कदम सीधा लेना है। वो एग्जैक्ट वही करें। ब्रेंडन मैकलम स्टाइल में टेस्ट में वो पेलते थे, उन्होंने जैसे ही आए भैया लाओ तुम कहे हम मारेंगे। ये बेसबॉल का स्टाइल शुरू भी इन्होंने किया टेस्ट मैच में। वही तो मैं कह रहा हूं ना, आपको याद होगा 2022 में जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड था, एक अलोन टेस्ट मैच था, उसमें विराट ने जो उनको छेड़ा था, उसके बाद बेस्टो ने जो बेसबॉल शुरू किया था अपना, वो रुके नहीं थे उसके बाद। उसके बाद उसके फोटो ये कुछ दिन पहले देख रहा था। ठीक है, तो पहले तो बेस्टो हो गए। दूसरे का डेविड मिलान इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के लिए अभी एट दिस मोमेंट पिछला साल सबसे बेहतरीन अगर किसी बल्लेबाज का गया तो उनका गया। 60 से ऊपर का एवरेज है उनका पिछले साल अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत रन बनाए। 12 अगर मैं देख रहा था उनका कुछ 12 इनिंग में उन्होंने लगभग 600 रन, जी हाँ 600 रन लगभग बना दिए उन्होंने। 700 रन, सॉरी माय बैड, मैं जॉस बटलर पर आ गया था। तो 700 रन मारना 12 इनिंग्स में, इट्स क्रेजी। 66 का आपका अगर एवरेज है तो क्यों ना नजर जाए आप पर। आप कोहली की बात करते हैं, कोहली के इससे कम रन है 15 इनिंग में। तो आप क्यों, आप समझ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। हाँ, आप क्यों ना जाए मतलब इनके ऊपर। ठीक है, जॉनी बेस्टो, डेविड मिलान नंबर 3 आपका वो प्लेयर। अच्छा, आप उसकी बात, लिस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, टॉप 3 नंबर की बात नहीं, मैं टॉप 3 की बात कर रहा हूं। फिर ऑब्वियसली जो रूट ही आएंगे, जो रूट आएंगे। ठीक है, टॉप ऑर्डर अंश सेम मोर ऑफ यही रहेगा। नंबर 4 पर कौन आएगा? बेन स्टोक्स नहीं है हमारे पास, तो नंबर 4 पर अब हैरी ब्रूक या फिर कोई और, क्योंकि अब स्क्वाड मुझे लगता है तो हैरी, इसमें कुछ खास ऑप्शन है नहीं आपके पास हैरी ब्रूक के अलावा। क्योंकि टॉप 4 की बात है तो मुझे लगता है हैरी ब्रूक ही मोस्ट प्रोबेबली एक बेहतर ऑप्शन है। हैरी ब्रूक के पास मौका बहुत अच्छा है, उन्होंने अपने आप को, इंग्लैंड ने प्रूव किया है, उनको अब अपने आप को दूसरे सॉइल पर जहां पर वो फेल होते आए हैं
वहां प्रूव करना है। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो बटलर या मोइन अली पहले बैटिंग करने आ जाए हैरी ब्रूक से, मोइन अली बिल्कुल मोइन आ सकते हैं। मोइन अली बिल्कुल ऊपर आ क्योंकि हैरी ब्रूक का स्टाइल जो है वो अटैकिंग क्रिकेट का है। नहीं वो बट वो नई बॉल से करते हैं ना हैरी ब्रूक अपने स्टाइल को बड़े अच्छे से चेंज करते हैं, हमने विकेट देखा है ड्रॉप उनको। अगर अगर हैरी ब्रूक वाकई में इतना अटैकिंग क्रिकेट खेलते तो वो आईपीएल में दिखाते उसको, तो वो अपना अटैकिंग क्रिकेट वो चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए हैरी ब्रूक पर आप इसमें मत जाइए कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। बहुत बढ़िया। आज बोल दिए नो बॉल पे छक्के मार रहा है हमारा। तो हैरी ब्रूक को आप उस एंगल से मत देखिए बस। ठीक है चलिए। अंश, नंबर 4 हो गए हमारे पास तय। 5 6 7 3 बताइए। जॉस बटलर कैप्टन, वो तो नंबर खेलेंगे ही। 5, ठीक है। उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन, जो उसके बाद मैंने बोला भी है कि ठीक है, एक ठीक है। एक्स फैक्टर है। हाँ वो मुझे नहीं लगता और- कि दूसरा नाम है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। और कोई मेरे को लगता नहीं ऐसा किसी पे भी होगा कि बाहर नंबर से। 7 मोइन अली, मेरे जो मैंने पिक भी करे अपने प्लेयर। ठीक है। अब आते हैं बॉलर्स पे। ऑलराउंडर मतलब मोइन अली को तो मैं समझ नहीं आता, मैं ऑलराउंडर मानूं कि बैट्समैन मांगू। बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हो आप, बॉलिंग करते हैं यार। हालांकि वो सुपर ऑलराउंडर। हाँ ये तो ठीक है, ये एक नया नाम है। चेन्नई सुपर ऑलराउंडर। चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स है सुपर ऑलराउंडर। सुपर ऑलराउंडर। ही इज अ मोर ऑफ लाइक अ सीएसके फैन लग रहा है मुझे, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं अभी। ठीक है हाँ, तो फिर उसके बाद बॉलिंग पे देखेंगे तो बॉलिंग में कुछ खास ऑप्शन है नहीं। सैम करन को आप ड्रॉप करेंगे नहीं, आपको 100 जिताकर आने था 100 के ऐसा चैंपियंस। नहीं है, सैम करन ड्रॉप हो सकते हैं सैम करन ड्रॉप मुझे नहीं लगता होंगे, इसकी क्यों वजह drop है मेरे करेंगे? पास। क्योंकि रीस ड्रॉप लिए सामने, और सैम करन की परफॉर्मेंस पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से बॉलिंग इतनी कुछ रही नहीं जो इम्पैक्ट है। आईपीएल में देखो आप, इतना बड़े महंगे रकम में गए थे वो, बट इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही नहीं। और रीस स्टॉपली कैसे बॉलर है तो आपको याद होगा, पिछले साल इंडिया इंग्लैंड की वनडे सीरीज इंग्लैंड में रीस स्टॉपली ने विराट कोहली को भी आउट किया था। तो वो लेफ्ट आर्म का आ जाता है, दोनों लेफ्ट आर्म है, तो मुझे लगता है रीस स्टॉपली खेल सकते हैं उस जगह। रीस टॉपली खेल सकते हैं बट उस जगह पर, डेथ में लेकिन सैम करन बहुत जी, ज्यादा हाँ। इफेक्टिव है। डेथ में और सैम करन बहुत पिछले effective कुछ हैं। सीजन आप फॉर्मेट भी देखेंगे, ओडीआई फॉर्मेट हो, 100 वाला फॉर्मेट हो, T20 हो, ही इज लाइक अ गो टू बॉलर फॉर यू। अगर आप साथ मैच फंसता है लास्ट में तो वो आपको निकाल के देते हैं। और करंट फॉर्म पे मैं कह रहा हूँ रीस स्टॉपली। ठीक है, रीस स्टॉपली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में उन्होंने क्रिस वॉक्स नहीं से भी और डेथ ओवर नहीं, डेथ ओवर में क्रिस वॉक्स इतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि क्रिस वॉक्स के साथ इशू क्या है, ही इज मोर ऑफ लाइक कहते हैं ना वो New ball bowler। हाँ न्यू बॉल। और death over अच्छी ball वो डाली वो टप्पा पकड़ के बॉलिंग करते हैं एक। उनका आप ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा कुछ करते हैं। मोहम्मद शामी। हेजलवुड, मोहम्मद शामी, इनको सिर्फ अपने टप्पा और अपनी लेंथ पे भरोसा होता है। जबकि सैम करन आपको वेरिएशन देते हैं, रीज टॉपली आपको पेस जरूर देते हैं, बट उनका इकोनॉमिकल लास्ट में जाना वो कहीं ना कहीं फंसता हो मुझे नजर आता। तो मैं अपनी टीम में सैम करन को देखना चाहूंगा। अभी बाकी आप अपनी टीम में रख सकते हैं रीज टॉपली को। मैच में रीस स्टॉपली ने 3 विकेट लिए हैं बांग्लादेश 3 विकेटें लिए हैं, और उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 विकेट उन्होंने सीरीज में ली थी, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट लास्ट सीरीज खेली गई थी, तो उसमें भी था। बट मेरी टीम में मैं सैम करन को तो लेके बेसिकली जाऊंगा। सैम करन और रीस टॉपली पे सवाल मैं आप पे छोड़ देता हूँ। हाँ इनको छोड़ देते ठीक है, हैं। आप पे लेकिन सवाल अंश की छोड़ टीम देता में हूँ। अंश की टीम में रीस रीस टॉपली टॉपली है, रहेंगे। असद की टीम में सैम करन सैम करन है, है। और मेरी टीम में जो आप चूज करेंगे उसे रख लेंगे हम। ये अलग अलग जवाब देंगे, बहुत खेल रहे हो तुम। ठीक है, आदिल रशीद स्पिन में आ जाएंगे फिर हम। हाँ ठीक है, मोइन अली, आदिल रशीद 2 स्पिनर हो गए हमारे बिल्कुल। पास। सैम करन मेरे पास सैम करन। स्पिनर भूल गया, जो रूट स्पिनर काउंट नहीं कर रहा आप। ठीक है, मतलब मुश्किल दिलवा है। देंगे जरूरत पड़ने पर। नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि लिविंगस्टन बॉल डालेंगे, लिविंगस्टन लिविंगस्टन डालेंगे, रेगुलर बॉल डाल आपको रहे लिविंगस्टन हैं। डालेंगे, आदिल रशीद हैं आपके पास, आपका मोइन अली हैं। मोइन अली तो हैं। 3 स्पिनर के बाद आप अहमदाबाद वाली अहमदाबाद पिच की पर पिच मुझे पर नहीं तो- लगता है कि आप शुरू में जाओगे। हाँ। है ना, और- चेन्नई में मैच हो रहा होता तो मैं कहता कि हो सकता है आप एक और वेरिएशन ट्राई कर लेते। बिल्कुल। उसके बाद क्रिस वॉक्स और मार्क वुड, ये प्लेइंग 11। हाँ ऑब्वियसली क्रिस वॉक बैटिंग क्या को दे दी क्या? क्रिस वॉक्स, मार्क यार वुड। इंग्लैंड की सबसे अच्छी बात बैटिंग कितनी नीचे तक आती है और बॉलिंग कितनी ऊपर तक जाती और है। बॉलिंग कितनी ऊपर तक जाती है। मतलब मेरे ख्याल से जॉस एक बटलर वेरी को गुड छोड़ बैलेंस के टीम। सब बॉल डालते हैं इसमें, जॉस बटलर को छोड़ के शायद सब बॉल डालते हैं। बेस्टो ने बेस्टो ने भी, बेस्टो को मतलब छोड़ बेस्टो को भी देते आप नहीं हाँ, करवाएंगे। बाकी 9 के 9 मलान बॉल डालते हैं बॉल, जो रूट डालते हैं। बेस्टो कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी हाल ही में क्लासन ने बॉल फेंक दी थी ना ऊपर से। यार बट वार्नर डेविड वार्नर ने बॉल डाली थी। डेविड वार्नर ने भी डाली कल बॉल डाली। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की टॉप 3। फारूक, मैं पता है क्यों, मैं जब टॉप 3 आप पूछ रहे हो ना, मेरे दिमाग में वहां आपने पूछा, फिर यहाँ मैं केन विलियमसन मतलब नहीं है, इतना ज्यादा नहीं मैं है, केन नहीं विलियमसन है। को देखना करना चाह रहा पड़ेगा। था कि मतलब केन आप ही नहीं, यही दिमाग न्यूजीलैंड में में फंसा हुआ है, नंबर 3 पे किसको डालेंगे? ये एक्चुअली में इनफैक्ट मैं भी अभी यही सोच रहा था कि डेविन कॉनवे और विल यंग को तो आप लगा लोगे, ओपन कर लेंगे, चलो ठीक है। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आप कैसे लाओगे? मार्क चैंपियन चैपमैन ने करा है तीसरे नंबर पे, चैपमैन ने पाकिस्तान के जी हाँ, against। चैपमैन ने तीसरे नंबर पर खेला है, तो आपने और लेकिन आपने तीसरे नंबर पर देखिए, मुझे जब लगता से- नहीं इसमें से कुछ खास ऑप्शन है इनके देखिए, पास जिस नंबर तरह 3 से के लिए। इंडिया के पास डिफरेंट चॉइस हो जाएगी आप लोगों से काफी। कोई बात नहीं, देखिए जिस तरह से इंडिया के पास 4th के लिए परेशानी रही लगातार,
उसी तरह से न्यूजीलैंड के पास जब से विलियमसन गए हैं यहाँ पर ट्रायल एंड टेस्टिंग लगातार चल रही और है, वो नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया कोई एकदम ठोस ऐसा नहीं मिल पाया जिसको फिट कर दो वहाँ पर। ठीक है, वाह। तो बट स्टिल किसको रख रहे हैं? मैं आपके साथ ही जाऊंगा। हाँ, गुड। हमारे साथ रहो। ठीक है, मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ फिर से एक बार। ठीक है, ठीक है। मेरी चॉइस है रचिन रविंद्रा, जो एक आउट ऑफ द बॉक्स चॉइस है, क्योंकि वहाँ मैचेस में ओपनिंग के 97 मारे उन्होंने। ऐसा कीजिए, आप आराम से बोलिए इस बारे में। मुझे भी जानना है। मैं जानना चाहता हूँ, आप रविंद्रा को उठा करके इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में वर्ल्ड कप के, जहां आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, जहां आपको 2 पॉइंट चाहिए, एक अच्छे स्टार्ट चाहिए, वहां पर आप रविंद्रा को, ठीक है, इट्स अ बोल्ड चॉइस बट आई वांट टू नो द रीजन। रचिन रविंद्रा वेरी ने बोल्ड। 97 किसके अगेंस्ट मारे हैं? फॉर्म में पाकिस्तान के अगेंस्ट, 97 मारे। पाकिस्तान के अगेंस्ट मारे थे। वहाँ भी अच्छे बॉलर्स हैं, नए बॉलर डालते हैं, ओपनिंग करी थी वहाँ पे। तो बाकी बैटिंग ऑर्डर ना हिलाते हुए मेरे को लगता है न्यूजीलैंड रचिन रविंद्रा को वन डाउन भेज देंगी कि बाकी बैटिंग ऑर्डर ना हिले पूरे टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि विलियमसन जो है सेकंड मैच से अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक पोजीशन के लिए पूरा बैटिंग ऑर्डर लाना मेरे को लगता नहीं। बस उस पूरे बैटिंग ऑर्डर में कहाँ चेंज आएगा? सब एक बैटिंग ऑर्डर ऊपर पोजीशन नहीं, मार्क चैंपियन ही तो आ रहे हैं बस उसमें। तो वो तो वैसे भी खेलेंगे, वो तो वैसे भी प्लेइंग 11 वैसे भी होते हैं प्लेइंग 11। चलिए, खैर, और रचिन रविंद्रा को ठीक है। सिर्फ ऑप्शन भी देते हैं। यूनिक चॉइस काफी रविंद्रा को ऊपर अर्श लगा की तरफ तो से। चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 4। नंबर 4 बताइए। नंबर 3 डेविन कॉनवे, विल यंग, केन तो है नहीं, तो ये बड़ी परेशानी इनकी है कि मार्क चैंपियन आ जाते हैं। मार्क चैंपियन के बाद यार मैंने खिलाड़ी को इसमें से देखना चाहूंगा, कहाँ गए? हाँ, ये रहे। नंबर 4 पे ना आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मोटा मोटा करके आप डैरल मिचेल को ले आइए। हाँ, क्योंकि डैरेल मिचेल ने आपको इनफैक्ट तीसरे टिक के नंबर पर भी देंगे। खेला है उन्होंने। हाँ, बट नंबर तो 4 वो- पे बट नंबर he's 4 पे, like, हाँ, आपको उनके पास टाइम भी होगा क्योंकि सही। सेंचुरी मार रहे हैं, तो आपको टाइम चाहिए। ठीक है। ठीक है। नंबर 5 पे आप सीधा जिमी नीशम को, जिमी नीशम को ले ट्विटर गाय। हाँ। इनको ट्विटर का बड़ा शौक है। नंबर 5 में शायद कल कप्तान खेलेंगे, बैटिंग करेंगे। हाँ, कह सकते हैं टॉम लाथम खुद भी आ सकते हैं। टॉम लाथम आ सकते हैं ऊपर। बिल्कुल टॉम लाथम आ सकते हैं। मतलब वही जिमी नीशम और टॉम लाथम आगे पीछे कर सकते हैं आप उसका। इज लाइक हार्दिक पांड्या वाला नहीं, चॉइस। पर ये नीचे हुआ पोजीशन, क्योंकि मेरे लिए ऊपर रविंद्रा। आपने रविंद्रा को ऊपर कर दिया ना। हाँ। मेरे सामने तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा आपने अपने एक बैटिंग के चक्कर में सारी टीम का बैटिंग ऑर्डर खराब कर दिया। अगर केन विलियमसन खेलते हैं तो ये पोजीशन होती ना फिर तो। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, खाली केन विलियम्स हटा के मार्क चैंपियन हम रख रहे हैं तो कोई हमारी बैटिंग ऑर्डर नहीं हिल रही है, लेकिन आप अगर एक बंदे को ऊपर ला रहे हो तो आपकी वजह से वो सारे खिलाड़ी नीचे खिसक रहे हैं। ठीक है, ठीक है। डेविन कॉनवे, विल यंग और मार्क चैंपियन। चैंपियन, नंबर 4 पे डैरेल मिचेल, 5 पे टॉम लाथम, टॉम लाथम, 6 पे जिमी जिमी नीशम, नीशम, ठीक है, 7 से अब आ जाएंगे मिचेल सैंटनर, बिल्कुल, 7 no में doubt। मिचेल सैंटनर, ठीक है, ठीक है, इश सोधी, सोदी, सही। ट्रेंट बोल्ट। तो आप रचिन रविंद्रा को टीम में भी रख रहे हो? नहीं, मैं नहीं रख रहा टीम में नहीं रख रहे हो उसको? क्योंकि पेस के पिच है, पर इस भी तो स्पिनर ही ले रहे हो आप। एक स्पिनर चाहिए। मिचेल सैंटनर हो गए, ठीक सेकंड है। स्पिनर आप इस ले रहे होंगे। हाँ, दो, मेरी क्योंकि चॉइस रचिन रविंद्रा रहेगी। मिचेल सैंटनर इज मोर ऑफ लाइक ऑलराउंडर। अगर तो एक अगर स्पिनर, केन एक विलियमसन ही। खेलते तो मैं शोडी खिलाता, पर अभी बैटिंग थोड़ी वीक हो रही है, इसलिए मैं बैटिंग के लिए रचिन रविंद्रा को लाना चाहूंगा। यार मिचेल सैंटनर तक बैटिंग है प्रॉपर। तब भी होती केन विलियमसन। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो मतलब वो बहुत नीचे तक बैटिंग, ऑलरेडी बैटिंग डेप्थ है हमारे पास। नंबर 10 पे लॉकी फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन, बोल्ट फर्ग्यूसन, यही रहेंगे नीचे, और सऊदी और सऊदी 11। और सऊदी। ये प्लेइंग 11 हमारी होने वाली है। मेरे में फर्ग्यूसन नहीं रहेंगे। हाँ, इनमें फर्ग्यूसन नहीं है, इन्होंने रविंद्रा को ऊपर भेज दिया है। तो ऐसे कुछ चेंजेस हैं। आज जब फाइनली टीम उतरेगी तो फिर हम कैमरा जैसे ऑफ toss करके होगा, यहाँ पर थोड़ा लड़ेंगे हाँ, कि आखिर क्योंकि हुआ क्या मुझे यहाँ पर? बहुत सारी बातें करनी है। अगर मैं सही हुआ तो भी हमें बात करनी तो है। लड़ाई तो जब भी होनी है ना, वो हारे और जीते हारे और जीते तो- अगर हम देखेंगे। कुल मिला के अब आते हैं प्रेडिक्शंस पे। फाइनली प्रेडिक्शंस, टॉस बताइए कौन जीत रहा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, क्योंकि दोनों ने न्यूजीलैंड बोला है। मैच कौन जीत रहा है? मैच कौन जीत रहा है? इंग्लैंड। पहले पारी में बैटिंग क्या टॉस जीत गया? नहीं, रन बताओ, रन बताओ देखिए, कितने अच्छा बनते हैं? रन यहाँ का रन का average। कुछ ऐसा है, एवरेज रन जो जाते हैं वो कुछ 280 290 आप ले लगभग सकते हैं। बताओ मुझे, मैं 20 मैं रन बता का दे रहा मार्जिन हूँ दूंगा बस। अच्छा, मैं Plus बता रहा minus। हूँ कि 10 का मार्जिन यहाँ plus पर minus। 350 तक रन बने हैं और कम छोड़ी कम तो बहुत कम बन जाते हैं। तो एवरेज जो यहाँ पर का है पहले बैटिंग करके वो कुछ 280 के आसपास है। तो मुझे लगता है कल के मैच में 280 से 300 के बीच का टारगेट रहने वाला है जो पहले बैटिंग करेगा ऑब्वियसली। एक यार, मैं तुम्हें 10 का मार्जिन दे रहा हूँ, तुमने पहली बार मुझे एक स्कोर बताओ। 380 या 390, मैं 10 प्लस माइनस कर दूंगा। 380 390 कहाँ जाएंगे हम? इंग्लैंड खेल रहा है, मैं बताऊंगा ना अभी। अच्छा, हाँ, 290 290 याद रखना, हाँ, ठीक ठीक है अंश? 315। 315। अगर इंग्लैंड बैटिंग करेगी पहले तो। आप पता है ये बीच में आ जाएंगे, ये सेफ खेलने में बहुत माहिर है। ये बीच में आ जाएंगे। नहीं, मैं बीच में नहीं जा रहा था। अच्छा। 350 कम से कम है। ठीक है, कोई भी बैटिंग करे पहले, कोई भी बैटिंग करे। कोई भी बैटिंग करे पहले, पता है क्यों?
डर के खेलेंगे। न्यूजीलैंड के दिमाग में चीज रहेगी कि दे आर लाइक प्लेइंग बेसबॉल क्रिकेट, बैटिंग पिच है, 350 बने हैं, मुझे देखना है इंग्लैंड क्या करती है यार। चलिए, तो कुल मिला देखते हैं के आज कैसा हमारी होगा। प्रिडिक्शंस थी, तमाम चीजें, बस टॉस होने वाला है और आप तैयार रहिएगा, हम भी तैयार हैं। देखते हैं किसके प्रिडिक्शंस कहां तक जाती है। आप अपने प्रिडिक्शन जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना जाएं।